भारतीय सिनेमा में कुछ गिनी-चुनी चुनिंदा ऐसी फ़िल्में हैं जिनको शानदार, बेहतरीन और क्लासिकल कल्ट फ़िल्में माना जाता है। यूँ तो बहुत सारी फ़िल्में भारतीय सिनेमा में बनी हैं, सैकड़ों फ़िल्में, लेकिन कुछ हाथ पर गिनने वाली फ़िल्में जो हैं, वो चुनिंदा फ़िल्में दर्शकों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इन फ़िल्मों में से एक फ़िल्म तो शोले है ही, और दूसरी फ़िल्म जो है, अगर सफलता के हिसाब से देखें तो बॉबी है, जो कि राज कपूर ने बनाई थी। आज हम इसी फ़िल्म के बारे में बात करेंगे कि राज कपूर की बनाई इस फ़िल्म के उस फैक्ट के बारे में, उस बात के बारे में कि कैसे इस फ़िल्म को पहले एक दुखद फ़िल्म बनाना चाहते थे राज कपूर, और इस फ़िल्म का अंत जो था बहुत ही ट्रेजिक करने वाले थे। लेकिन फिर एक अपने चाहने वाले, अब एक अपने बेहद नज़दीकी व्यक्ति के कहने पर राज कपूर ने जब इस फ़िल्म का क्लाइमैक्स चेंज किया, तो कैसे जो था फ़िल्म ब्लॉकबस्टर बन गई। दरअसल राजकुमार ने ये फ़िल्म बॉबी बनाई थी अपनी अ, ड्रीम प्रोजेक्ट मेरा नाम जोकर के फ्लॉप हो जाने के बाद। कहा जाता था कि मेरा नाम जोकर के टाइम पे राज कपूर ने अपनी पत्नी कृष्णा राज कपूर के गहने तक गिरवी रख दिए थे। गहने तक उनके जो थे बिक गए थे। सब कुछ आर के स्टूडियो वगैरह भी सब कुछ उनका जो था वो दाँव पर लग गया था। तो उस टाइम पे वो इतने ज़्यादा कंगाली के आलम तक पहुँच गए थे। लेकिन फिर भी राजकुमार जैसे जो हैं अदाकार, कलाकार, फ़िल्म डायरेक्टर, फ़िल्म मेकर, उनकी ये एक उनका जिगरा होता है कि वो सब कुछ ख़त्म हो जाने के बाद भी नया जो है प्रोजेक्ट अपना वो शुरू करने का जो है जिगरा दिखाते हैं, और राज कपूर ने ऐसा ही किया था। ये फ़िल्म थी उनकी बॉबी, जिसको वो तैयारी के साथ बनाने की कोशिश कर रहे थे, और इस फ़िल्म में उन्होंने अपने बेटे को ही लॉन्च करने का फ़ैसला किया था। उनके बेटे ऋषि कपूर, जो कि पहले फ़िल्म मेरा नाम जोकर में एक बाल कलाकार की भूमिका निभा चुके थे, वो इस फ़िल्म में अब टीनएजर अभिनेता की भूमिका में थे। इस फ़िल्म में अ, बॉबी के रोल में उन्होंने डिम्पल कपाड़िया को लिया। तो उस टाइम पे एक जो फ़िल्म की स्टोरी जो थी वो ये थी कि फ़िल्म में एंड जो होता है, उस क्लाइमैक्स में अ, बॉबी और राजा दोनों जो हैं वो एक चट्टान से गिर के उनकी जान चली जाती है। जैसे आम ट्रेडिशनल टिपिकल लव स्टोरीज़ में दिखाया जाता है कि एंड में हीरो-हीरोइन जो होते हैं उनकी जान चली जाती है, जैसे हीर रांझा, सिरी फरियाद इत्यादि। तो इस तरह इस फ़िल्म का भी जो अंत था वो दुखद रखने की जो थी सोची गई थी। राज कपूर ने फ़िल्म की स्क्रिप्ट इसी तरह तैयार करवाई थी। लेकिन इस फ़िल्म का जो एंड वाला वो सीन फ़िल्माया जाना था, तब राज कपूर के साले प्रेम नाथ ने उनको एक सलाह दी थी, उनको एक एडवाइस दी थी, और कहा था कि अगर ऐसा करोगे तो फ़िल्म अच्छी चलेगी, वरना तो कुछ ख़ास कहा नहीं जा सकता। दरअसल प्रेमनाथ के बेटे मोंटी ने विक्की लालवानी के शो में उनको बताया था कि कैसे जो है उनके फादर ने, उनके पिता ने राज कपूर को, क्योंकि राज कपूर जो थे वो प्रेमनाथ की बहन कृष्णा से शादी कर चुके थे, तो इस तरह उनका जीजा-साला का रिश्ता था। राज कपूर प्रेमनाथ के जीजा थे। तो प्रेमनाथ ने अपने जीजा राज कपूर को यही बात कही कि फ़िल्म का जो अंत है वो ट्रेजिक नहीं बल्कि सुखद होना चाहिए। अंत में ऑडियंस खुशी-खुशी घर लौटनी चाहिए फ़िल्म देखने के बाद। उनको ट्रेजिक अंत नहीं देखना चाहिए। अगर ट्रेजिक अंत होगा तो दोबारा फ़िल्म देखने के लिए ऑडियंस नहीं आएगी, और अगर अंत सुखद होगा तो फिर एक ही जो व्यक्ति है वो बार-बार ये फ़िल्म देखने के लिए उत्साहित होगा, और अगर ट्रेजिक अंत कर देंगे तो एक बार देखने के बाद लोग फ़िल्म दोबारा देखने के लिए सिनेमाघरों तक नहीं जाएँगे। तो स्टोरी ये थी कि जो बॉबी हैं और राजा, फ़िल्म के हीरो-हीरोइन यानी कि ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया, उनको चट्टान से ऊपर से छलांग लगानी थी नदी में, और अपनी जीवन लीला ख़त्म कर देनी थी। लेकिन जब प्रेमनाथ ने राज कपूर को ये सुझाव दिया कि अगर फ़िल्म का एंड ऐसे करेंगे तो बेहतरीन रहेगा। तो फिर राज कपूर ने वही किया जो प्रेमनाथ ने उनको करने के लिए कहा था, और एंड में यही दिखाया जाता है कि कैसे राजा और बॉबी को उनके दोनों के पिता यानी कि प्राण और प्रेमनाथ बचा लेते हैं।
प्राण बचा लेते हैं बॉबी को और प्रेमनाथ बचा लेते हैं राजा यानी कि ऋषि कपूर को। इस तरह फ़िल्म का एंड जो होता है हैप्पी हो जाता है। तो इस तरह एक मामूली सी एडवाइस के दम पे फ़िल्म जो थी सुपर डुपर हिट साबित हो गई। यही एडवाइस फिर बाद में जो थी राज कपूर ने कमल हासन की एक फ़िल्म थी जो बहुत ही ज़्यादा पसंद भी की गई थी, जिसमें रत्ती अग्निहोत्री और कमल हासन ने बहुत अच्छी भूमिकाएँ निभाई थी। एक दूसरे के लिए इस फ़िल्म में भी एंड जो है वो कहीं न कहीं बहुत दुखद था। दोनों हीरो-हीरोइन जो हैं अपनी जीवन लीला ख़त्म कर देते हैं। जहाँ जो गुंडे लोग हैं वो उनकी जीवन लीला ख़त्म कर देते हैं। तो वहाँ पे भी जब राज कपूर को ये फ़िल्म दिखाई गई थी, तो राज कपूर ने फ़िल्म के मेकर्स को यही एडवाइस दी थी कि जो फ़िल्म का एंड है वो हैप्पी होना चाहिए, तब ज़्यादा असरदायक रहेगा। लेकिन फ़िल्म के जो डायरेक्टर थे वो नहीं माने। हालाँकि ये फ़िल्म तो अच्छी चली थी, एक-दूसरे के लिए बहुत अच्छी, बहुत सुपर डुपर हिट रही थी। लेकिन राज कपूर का कहीं न कहीं यही एक उनका जो सबक बैठ गया था उनके मन में कि फ़िल्म का एंड अगर हैप्पी हो, तो दर्शक ज़्यादा जो है फ़िल्म से जुड़ पाएँगे। तो इस तरह राज कपूर की फ़िल्म बॉबी सुपर डुपर हिट रही, सफलता के नए आयाम स्थापित किए इस फ़िल्म ने। आज अगर बेहतरीन फ़िल्मों की बात करें भारतीय फ़िल्म इंडस्ट्री की तो राज कपूर की अम, बॉबी और साजन जो है हम दिल दे चुके सनम और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएँगे, शोले, यही कुछ चुनिंदा फ़िल्में हैं जो आज भी लोगों के मनों पर छाई हुई हैं। तो इस तरह राज कपूर ने अगर अपने साले प्रेमनाथ की एडवाइस उनका मशवरा माना, तो घाटे में भी नहीं रहे वो और उनकी फ़िल्म ब्लॉकबस्टर रही। तो इस तरह ये फ़िल्म जो थी वो कामयाबी के नए आयाम स्थापित करने में सफल रही और इस सफलता का श्रेय कहीं न कहीं प्रेमनाथ को भी ज़रूर जाता है, जिन्होंने एक अच्छी एडवाइस दी थी राज कपूर को।